कि प्रभु कर दो तुम हम पे करम, ओ प्रभु कर दो तुम हम पे करम, ऐसे हो हमारे कसम, रोटी भी करें पानी भी भरें, उम्र भर लेट कर खाएं हम, ओ प्रभु कर दो तुम हम पे करम। और क्या चाहती हैं कि रोज झाड़ू लगाते रहें और मुन्ना मुन्नी खिलाते रहें। ओए ओए चुप हो जा बेटा, वो रोज झाड़ू लगाते रहें और मुन्ना मुन्नी खिलाते रहें, और प्यार में डूब कर गम साले भूल कर, प्यार में डूब कर गम सारे भूल कर, पैर यूं ही दबाते रहें। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली कलाकार से जिन्होंने बुंदेलखंड में धूम मचा रखी है। चलिए मिलते हैं वीरेंद्र सिंह भदौरिया जी से। नमस्कार भदौरिया जी। नमस्कार भदौरिया जी, आपका ये जो बुंदेली फोक से जुड़ाव, पहले आप हमें ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं वैसे तो गोंदपुर झांसी का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारे पुश्तैनी हमारे पूर्वज लोग भिंड के रहने वाले हैं। कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? हमारी शिक्षा तो टोटल झांसी में हुई है। प्राइमरी हमने मिशन से किया, सीबी मिशन से, और हाई स्कूल तक हमारी एजुकेशन हुई है अपना खालसा स्कूल इंटर कॉलेज से। उसके बाद हमारा डिग्री कॉलेज। क्या किया आपने? बीए किया? जी हाँ, बीए किया। भदौरिया जी, आपका फोक से जुड़ाव कब हुआ और कैसी इस यात्रा में आप जुड़ पाए? फोक से हमारा, बुंदेली फोक से? हाँ, बुंदेली फोक से हमारा लगाव, हम सन 2003 में गणेश महोत्सव कार्यक्रम हुआ था, उसमें हम गए थे। हमारे साथ आर्या जी, जो कि सुरेश आर्या जी हैं, वो हमारे फोक के गुरु हैं, और उन्होंने हमें पहली बार फोक में उतारा था। हमने कहा हमें तो कुछ करने आता है, तो उन्होंने कहा जैसा ऐसा हम करें वैसे कीजिएगा। तो हमने पहली बार ढमरियाई की थी। उसमें 3 ठेके होते हैं, डैर डैं डैं, डैर डैं डैं, डैर डैं डैं, केवल 3 में बस उचकना, बाकी अपने मन से करना। तो हमने पहली दफ़े किया। उसके बाद आपके आशीर्वाद से उनसे अच्छा वो हम करते हैं। भदौरिया जी, इसके अलावा आपके और क्या क्या, किस किस मुद्दों पे आपका दखल है कला के मामले में? देखिए, हम ऑर्केस्ट्रा में सिंगिंग भी करते हैं, अनाउंसिंग भी करते हैं। उसके अलावा हम थिएटर भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, पपेट शो भी करते हैं। भैया पानी का बर्बाद करा, क्या तुम आपको कर रहा है? बिल दे, लेकिन उनसे पूछिए, बिल तो देते हैं, लेकिन साथ में बिजली का खर्च होता है, जो कि ऊर्जा का संरक्षण करना। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं भैया बिजली बचाओ, सोलर लाइट लगवाओ। तो आप लोग एक तो लाइट की बचत, पानी की बचत, ठीक है, और भूजल स्तर भी बढ़ेगा आपका अगर पानी कम खर्च करेंगे। और बुंदेली गाते हैं, बुंदेली डांस करते हैं। आपने बताया कि आप फिल्मी गाने भी गा देते हैं। जी हाँ। तो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को एक नमूना। जी हाँ, जरूर। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, और हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उठा गया, एक तो महफिल तुम्हारी हंसी कम ना थी, हो एक तो महफिल हमारी हंसी कम ना थी, उस पर मेरा तराना गजब उठा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम।
हो अब तो लहराया मस्ती भरी छाओ में, हो अब तो लहराया मस्ती भरी छाओ में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब उड़ा गया, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। बहुत शानदार। अजय जी, आपने अपने अभी उल्लेख किया कि आप पपेट शो भी करते हैं। जी हाँ। ये क्या होता है? पपेट शो आपने देखा होगा कि आप भी छोटे होंगे, हम भी छोटे होंगे, उस समय ये कठपुतली से बोलते हैं। अच्छा। वो होती थी लकड़ी की कठपुतली, वो राजस्थानी, उसमें डोरे बंधे हुए होते कहते हैं, तो वो राजस्थानी था। लेकिन एक ग्लस पपेट है, ये अपने यूपी की तरफ और कई जगह हैं, उसको ग्लस पपेट बोलते हैं। उसमें पहनने उंगली में पहना जाता है, पहली उंगली सर का काम करती है, दो हाथ का काम करती है, इस तरह से वो करती है। तो उसमें एक्टरों के हिसाब से, कहानी के हिसाब से कैरेक्टर बदलने पड़ते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस आपने कहाँ कहाँ दिया? उसका परफॉर्मेंस मैंने झांसी में कई जगह किया है, झांसी महोत्सव में किया है, और हम ज़्यादातर इसका महोत्सव में इधर अपना मुगल सराय और अपना शाहजहांपुर यहाँ हमने किया, उसमें कृषि के ऊपर हमने कार्यक्रम किए हैं। अच्छा। इसके अलावा आपके और गायकी में भी आपका दखल है, बुंदेली गायकी। जी हाँ, बुंदेली भी तो मैं गाते हैं। चाहूंगा एक कोई नमूना आप हमारे दर्शकों को छोटा सा। एक आपको खेती से संबंधित, क्योंकि हमारी भारत सरकार पानी बचाओ पे ज्यादा काम कर रही है, उस पे एक लोकगीत है, उसे सुनाने जा रहा हूँ जी। और पानी अपो बचाने रे भैया, पानी अपो बचाने, और जीवन में सुख चाने रे भैया, पानी अपो बचाने। देखिए, पानी बचाएंगे तो सब कुछ होगा, पानी है तो जिंदगानी है, जल है तो कल है, ये हमारा कहना है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? कि पानी जो पूरो बह जाए, पानी जो पूरो बह जाए, और फसल तुम्हारी मुरझा जाए, और फसल तुम्हारी मुरझा जाए, और व्यर्थ ही ना भलकाने रे भैया, पानी अपो बचाने। अब पानी बच जाएगा तो क्या होगा देखिएगा, और पानी जब पानी बच जाएगा तो खूब लगा लो बटा बटैया, खूब लगा लो बटा बटैया, लौकी कदुआ और तुरैया, लौकी कदुआ और तुरैया, आलू रत आलू और घुइया, आलू रत आलू और घुइया, मिर्च टमाटर और धनिया, मिर्च टमाटर और धनिया। और किसान के लिए धान में बहुत ज्यादा पानी लगता है, कि खूब लगा लो दाने धनैया, और जब किसान के घर पानी होगा तो धान अच्छा होगा। तो जीवन में सुख पाने रे भैया, पानी अपो बचाने रे भैया, पानी अपो बचाने। बहुत शानदार। बद्रा जी, आपने जो भी फोक से संबंधित, बुंदेली फोक से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स किए, हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया? देखिए, झांसी महोत्सव आपको सराहा गया। झांसी महोत्सव में कई जगहों पे कार्यक्रम किए हम लोगों ने, और उरई में किया है कार्यक्रम, उधर आला भी, खराराई भी थी, डेमरियाई भी थी, और संस्कार भारती के तहत हम लखनऊ गए थे, वहां भी हमने कार्यक्रम किया, और एनवाईकी से जुड़कर भी हमने कई जगह नुक्कड़ नाटक, कई जगह थिएटर किए हैं। उसमें हम कोलकाता गए हैं, हिसार गए हैं, पंजाब गए हैं, बिहार गए हैं,
कुल्लू मनाली गए हैं, कई जगह गए, हिंदुस्तान में धूम मचाई है लगभग आपके आसपास से। और ऐसे मंच मिले हमें, क्योंकि नेशनल लेवल का ये मंच है हमारा, ये अपना नेहरू युवा केंद्र, जी। उसके माध्यम से कई जगह हम लोग गए हैं और सब जगह आपके आसपास धूम मचाई है। और इलाहाबाद में 2002 में हम गए थे, उधर बेस्ट कॉमेडियन का हमें भी अवार्ड मिला उसमें। अच्छा, आप कॉमेडी भी करते हैं? जी हाँ। तो हम चाहेंगे उसका भी कोई छोटा सा नमूना अगर आप दे पाए। उसमें नमूने में आप क्या चाहते हैं, गाना चाहते हैं या कुछ भी जो आपको जिस रूप में आपको सराहा गया हो। अच्छा, स्टेज तो एक पैरोडी है हमारे पास जी, वो हम गाते हैं जी। उसके छोटे से अंश को आप सुनाइए। जी हाँ। देखिए, जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और इसी तरह से हमारे महिलाओं की सोच बदल रही है। तो आजकल की महिलाएं अपना पति पाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हुए कुछ इस अंदाज में प्रार्थना करती हैं कि प्रभु कर दो तुम हम पे करम, प्रभु कर दो तुम हम पे करम, ऐसे हो हमारे कसम, रोटी भी करें पानी भी भरें, उम्र भर लेट कर खाएं हम, प्रभु कर दो तुम हम पे करम। और क्या चाहती हैं कि रोज झाड़ू लगाते रहें और मुन्ना मुन्नी खिलाते रहें। ओए ओए चुप हो जा बेटा। हो रोज झाड़ू लगाते रहें और मुन्ना मुन्नी खिलाते रहें, और प्यार में डूब कर गम साले भूल कर, प्यार में डूब कर गम सारे भूल कर, पैर यूं ही दबाते रहें, और बस कमाते निकल जाए दम, और बस कमाते निकल जाए दम, मिले बीमे की हमको रकम, रोटी भी करें पानी भी भरें, उम्र भर लेट कर खाएं हम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत दिलचस्प आपने पैरोडी सुनाया। बसर जी, जहां तक मेरी जानकारी है आपने एक कोई शॉर्ट फिल्म भी बनाई है। जी हाँ, उसका भी उल्लेख हमारे दर्शकों से करें, उसकी जानकारी दें। देखिए, एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है बेटी बचाओ पे है। इसका मैं पोस्टर भी साथ में लेके बैठा हूँ, ये है पोस्टर, और उसका नाम विनाश फिल्म का नाम है जी। उसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम लोग कितने भी बदल गए हैं, लेकिन बेटियों पे अभी भी अत्याचार में बेटियां अभी भी नहीं बच रही हैं। तो हमने ये दिखाना चाहा है कि राजाओं के जमाने से लेकर आज तक का परिवेश में अभी भी बेटी नहीं बच रही है। राजाओं के जमाने बेटी के समय में उसको मार दिया जाता था, उसको पाए के नीचे दबाकर गले से घोंट दिया जाता था या फेंक दिया जाता तो था। ये फिल्म कहाँ देखने को मिल सकती है हमारे दर्शकों को? ये अभी हमारे मोबाइल पर है, उपलब्ध है। हम चाहिए इसको अपना यूट्यूब पर डालने वाले हैं, यूट्यूब पर डाल देंगे तो आप लोग सभी देख सकते हैं। ये फिल्म हमारी अभी राजा बुंदेला जी ने खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किया, तो उसमें हमारी फिल्म चली है और लोगों ने बहुत सराहा है। और वहाँ एक मैडम आई थी, उनका मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ, तो उन्होंने इसको फ्रांस फेस्टिवल में भी सम्मिलित करने के लिए कहा। अच्छा अच्छा। अखबार नहीं, गुड़ का ढेला हो गया है। जब तक पूरा चाट नहीं लोगे चैन नहीं पड़ेगा। अरे क्या हुआ भगवान, क्यों लाल पीली हो रही हो? बहू का तो दिमाग खराब हो गया है। अरे अब कुछ बताओगी भी, क्यों बखेड़ा खड़ा कर रही हो? पहले से ही 2 बेटियां हैं और इस बार भी अल्ट्रासाउंड कराया तो बेटी ही है। अरे तो समझाओ उसे। क्या बताऊं, मैं तो लड़के का मुंह देखने के लिए तरस गई हूँ। बद्री जी, आपके इसके अलावा और क्या क्या शौक है? इसके अलावा मेरे को डांसिंग का शौक है, मैं फिल्मी डांस भी करता हूँ। मिथुन चक्रवर्ती हमारे आदर्श रहे, इससे पहले हमारे अमिताभ बच्चन जी आदर्श थे, उसके बाद मिथुन जी हमारे आदर्श रहे। तो ये आदर्श बदले कैसे? वैसे ही बदला, क्योंकि आदर्श तो हमेशा एक होता है, अब मौके के हिसाब से बदलते गए। नहीं, ऐसा है कि एक्चुअली क्या है कि पहले मैं अमिताभ बच्चन जी को लाइक करता था, करने के बाद फिर हमें लगा आज नहीं करते उनको लाइक तो अभी भी करता हूँ। हाँ। लेकिन क्या है, उसके अलावा मिथुन जी ज्यादा फास्ट डांसर के रूप में उभरे, वो आपको भागे, वो मुझे भागे। तो उनकी डिस्को डांसर फिल्म हमने देखी, अच्छी लगी। उसके बाद हमने प्यार झुकता में फिल्म देखी, तो मुझे अच्छी लगी। उसको देखकर मैं प्रेस में लाइन में आया, मैं प्रेस फोटोग्राफर बना। उसमें प्रेस में राष्ट्रीय सहारा मैंने काम किया, नव भारत में मैंने काम किया, और भी कई उसमें मैं काम कर चुका हूँ चैनलों में, और कई
पत्र समाचार पत्रों में काम किया मैंने। अच्छा, 2023 शुरू हो गया है जी हाँ। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को 2023 में आप जो धमाके करने वाले हैं उसका संक्षिप्त में जानकारी दें। 2023 में हमारे प्लानिंग है, तो महाराजा गंगाधर राव जी की हमने जो फिल्म, उनके ऊपर हमने एक बैनर बनाया है, एनजीओ बनाया जी, एनजीओ बनाया है। तो गंगाधर राव को कोई नहीं जानते। महाराजा गंगाधर राव जो झांसी की धरोहर हैं, उनको वो कला में निपुण थे, साथ में उनका शासन बहुत अच्छा रहा। जिस समय उन्होंने चार्ज लिया था, जिस समय राजा बने थे, तो भारत की, हमारे झांसी की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। उस आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया उन्होंने, और बहुत अच्छे पहलवान थे, बहुत अच्छे शासक थे। उनकी फांसी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। झांसी की फांसी, उन्हीं ने फांसी मतलब अप्लाई किया था अपने राज में। फांसी का और उनकी आंखों के अंदर थी चमक हुआ करती थी कि उनको देख करके क्रिमिनल यानी कि अपराधी थर-थर कांपने लगते थे। अच्छे वेल सुशासन थे। हाँ, उनके ऊपर एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और उन्हीं के ऊपर मैं अपने विद्यालय भी हमारे एनजीओ को इसमें शामिल है। तो हम एक्टिंग स्कूल भी खोलने जा रहे हैं, उन्हीं के अंदर खोलेंगे। और हमारा नाम से हमारा मानना है कि हम नए कलाकारों को सिखाएंगे और पुराने लोगों से सिखाएंगे, जो मतलब वयोवृद्ध कलाकार, जिनको मंच नहीं मिलता, जिन्होंने पूरी लाइफ अपने समाज के लिए नाचने गाने में दे दी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए, तो लोग उन्हें ताना, पहचान नहीं मिली। बच्चे लोग ताना देते, आपने क्या क्या जिंदगी हमारे लिए क्या किया। तो जी, जहाँ कलाकारों की बात आई, आप इतना कुछ सोच रहे हैं कलाकारों के बारे में, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि कलाकारों में आज भी एकजुटता नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर एकजुटता हो जाए तो हम लोग शासन को हिला दें, प्रशासन को हिला दें, समाज को हिला दें, सरकार हिला दें, लेकिन हम लोग नहीं एक हो पा रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रोगोने की कोशिश करेंगे, सामंजस्य बनाएंगे, हम एक दूसरे की विचारधारा को समझेंगे। ये नहीं अपनी अपनी चलाएं। उसका कारण ये होता है कि हम अपनी चलाते हैं, दूसरे को नहीं सुनते हैं। तो हमको दूसरे को भी सुनना, उसकी समस्या भी सॉल्यूशन करना। मान लो हमने ग्रुप बनाया, अब वो हम कहीं धरना प्रदर्शन जा रहे हैं, 4 लोग हमारे साथ है, 4 नहीं आ पा रहे हैं, उनको निगलेक्ट कर देते, उनकी स्थिति परिस्थिति समझने क्यों नहीं आ पा रहे, क्या कारण। तो हम अच्छा बद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, जहाँ आपने इतना सब कुछ आपका प्लान का हिस्सा है कि आप गंगाधर राव पे एक फिल्म बनाना चाहते हैं, एक्टिंग स्कूल भी खोलना चाहते हैं, तो इस सारे मुद्दों पे आपको कठिनाइयों का कहाँ सामना करना पड़ता है? कठिनाइयां तो पल पल पे जगह जगह पर है। कैसे फाइट करते हैं? अब फाइट के लिए ऐसा ही है कि हम सोच रहे हैं कि पहले तो जगह कहीं हमको इस तरह फ्री फंड की मिल जाए, यानी कि लीज के कहीं जगह के मिल जाए, उसके लिए प्रयास है। पटवारी लोगों से बात चल रही है हमारी। संजय पटवारी नहीं, संजय पटवारी तो संजय पटवारी तो उद्योग विभाग से हैं, मतलब व्यापार मंडल के हैं। हो सकता है शायद वो कोई मदद करने, वो भी सहयोग करेंगे। नहीं, हमें ये भूमि के लिए जो पटवारी लोग होते हैं, तहसीलदार होते हैं, वो वाले पटवारी जी, उनसे हमारी बात चल रही। एमपी में बात चल रही है। एमपी में इसलिए खोलने का मूड है कि वहां पर क्या इंटरनेशनल लोग मिल जाएंगे, वहां पे कई हमें फाइनेंस करने वाले, कोई डोनेट वाले मिल जाएंगे। तो ओछा तक हमारा प्लान है कि इंटरनेशनल, हमारा ये मंच इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचे। हमारी प्लानिंग ये भी है कि ओछा में कोई होटल हमारा खुद का खोले, उसमें बुंदेली व्यंजन, बुंदेली परिवेश, बुंदेली वेशभूषा और पूरा बुंदेली परसजा हम लोग फोक जो करते हैं वहां करें। बुंदेली जो इतिहास से ओतप्रोत नाटक हैं, जिसमें वीर रस से ओतप्रोत है, ऐसे नाटक भी उनको अंग्रेजों को हम दें। बद्र जी, बंजारा बीट एक कलाकारों से जुड़ा हुआ प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं। हम भी वही कर रहे हैं जो आपकी मंशा है। नए कलाकारों को ढूंढ के हम कोशिश करते हैं अपने चैनल पर दिखाएं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कलाकारों को और हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए। यही संदेश देंगे कि भाई आप लोग बढ़िया काम करें, अच्छा काम करें, ताकि हमारे खरे साहब यानी कि बुंदेली बीट्स वाले आपको ढूंढते थे, आप तक आए। जैसे ये हमें ढूंढते हुए आए हैं, ऐसे आपको ढूंढते हुए आए। इतना बड़ा कुछ काम कीजिएगा। और हम बुंदेली क्या आपका बीट्स, बंजारा बीट्स को धन्यवाद देना चाहिए चैनल को और उनके सहयोगियों को, प्लस हमारे खरे साहब को। उन्होंने हमें इस लायक समझा कि यहाँ तक हमें आने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वीरेंद्र सिंह भदौरिया, जिन्होंने बुंदेलखंड में अपनी कला के माध्यम से धूम मचा रखी है। बंजारा बीट से बात करने के लिए भदौरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।